नाज़रीन, इसराइल वो नाजायज रियासत है जिसने पिछले कई बरसों से फलस्तीन पर कब्जा कर रखा है, और न सिर्फ कब्जा बल्कि उन मजलूम मुसलमानों पर ऐसे ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान कांप उठता है। लेकिन अल्लाह ताला उनको मुख्तलिफ इशारों से समझाता है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, मगर जुल्म करने वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे मनाजिर दिखाने जा रहे हैं जिनको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से इशारा हो सकता है। जबकि इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इसराइली मुजालिम रुकवाने के लिए मुस्लिम ममालिक ने क्या किरदार अदा किया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन, मसला फलस्तीन दुनिया का सबसे कदीम और गालिबन हसास तरीन मसला है। इस खित्ते में तीनों आसमानी मज़ाहिब, नस्लों और तमद्दुनों के तमाम तर तज़ादात अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। फलस्तीन के मुक़द्दस शहर को अब्रानी जुबान में यरूशलेम और अरबी में अल-कुदस के नाम से जाना जाता है, जबकि इस तारीखी शहर को मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों ही मुक़द्दस समझते हैं। यूं ये शहर तीनों इल्हामी मज़ाहिब की जाए पैदाइश होने की वजह से इंतहाई तक़द्दुस का हामिल है। यहाँ एक मुकाम काबतुस सखरा है जो कि यहूदियों और मसीहों के लिए डूम ऑफ रॉक समझा जाता है। मुसलमानों का अकीदा है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर यहीं से तशरीफ लेकर गए थे, जबकि इसी मुकाम पर मस्जिद अक्सा वाक़े है और इब्तिदाए इस्लाम में यही मस्जिद मुसलमानों का क़िबला रही। इसीलिए मुसलमान मस्जिद अक्सा को क़िबला अव्वल भी कहते हैं। लेकिन यहूदी चूंकि शुरू से ही बहुत चालाक और साजिशी कौम है, इसलिए उन्होंने ऐसा जाहिर करना शुरू कर दिया कि फलस्तीन हमारी सरजमीन है और हम ही इसके वारिस हैं, लिहाजा हम हर सूरत में इसे हासिल करके रहेंगे। इस दौरान इन्हें बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सब रुकावटें रेत की दीवार साबित हुई और 15 मई सन 1948 को इसराइली ममलिकत का क़याम हुआ, जबकि इस्लामी मुमालिक में सिर्फ तुर्की और उस वक्त के शाह ईरान ने ये नाजायज रियासत तस्लीम करके अपने फिक्री जलालत पर मुहर तस्दीक सब्त की। इस नाजायज कब्जे से लेकर आज तक मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म का सिलसिला जारी है, जिसके रुकने की बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान अब हाल ही में इसराइल में अल्लाह का वाज़े पैगाम देखने को मिला है, जिसमें ये इशारा दिया गया है कि यहूदी हर सूरत ये मुजालिम रोकें, वरना इनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फलस्तीन में किसी जगह इसराइल का झंडा लहरा रहा है, जिसके आसपास कोई परिंदा तक नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही लम्हों में चंद कौवे नमूदार होते हैं और इसराइल के झंडे पर हमला कर देते हैं, यहाँ तक कि पूरे झंडे को नोच नोच कर तबाह कर देते हैं और फिर उड़ जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि ना तो झंडा खाने वाली चीज है और ना ही यहाँ पर कोई गोश्त का टुकड़ा था, तो फिर ये कौवे बेदर्दी से इस झंडे पर क्यों हमलावर हुए। इस हवाले से उलमा इकराम का कहना है कि हो सकता है कि काबिल की तरह ये हमारे लिए भी इशारा हो कि इस रियासत ने कैसे खत्म होना है और फिर इसे किस हालत में छोड़ना है, जबकि बाज उलमा का कहना है कि इससे वाज़े हो रहा है कि अब यहूदियों पर कोई बड़ा अजाब आने वाला है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये एक तलख हकीकत है कि किसी कौम पर मुजालिम ढाने की एक सूरत तो ये होती है कि उस पर जंग मुसल्लत की जाए, नौजवानों को मार दिया जाए या पाबंदे सलासल कर दिया जाए, औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम और बेआसरा कर दिया जाए। लेकिन दीगर सूरतें ये भी होती हैं कि किसी कौम को उस इलाके से बेदखल कर दिया जाए जहाँ वो सदियों से आबाद हों और उनके तमाम वसाइल पर कब्जा कर लिया जाए, उनकी बस्तियों को मिसमार करके वहाँ दूसरी कौम के लोगों को आबाद किया जाए और इन्हें किसी ऐसे इलाके में धकेल दिया जाए जहाँ जिंदगी की कोई बुनियादी सहूलत मुयस्सर न हो, और फिर चारों तरफ से उस कौम का मुहासरा करके दुनिया भर से राब्ता मुनक़ते कर दिया जाए ताकि इन्हें खुराक और इलाज की इमदाद भी मुयस्सर न आ सके। फलस्तीनी वो मजलूम रियासत है जिन पर इसराइल की नाजायज रियासत 73 सालों से ये सारे मुजालिम ढा रही है और हर तुलू होने वाली सुबह को उन पर कत्लो गारत का नया हरबा आजमाया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना